मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत अत्यंत शुभ फलदायी बताया गया है। ऐसा कि नाम से स्पष्ट है, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पुराने पाप धुल जाते हैं और मन का मैल साफ हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार पाप मोचनी एकादशी के व्रत से ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है और इसके साथ ही मन के बुरे विचार भी नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने वाले जातकों का चंद्रमा भी शुभ फल देता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने वाले जातकों को संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरापान, अहिंसा और भ्रूणघात समेत अनेक घोर पापों के दोष से मुक्ति मिलती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत को करने से पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। एकादशी तिथि को जागरण करने से कई गुना पुण्य भी मिलता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से अनजाने में किया गया भयंकर से भयंकर पाप भी नष्ट हो जाता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने वाला मनुष्य पृथ्वी लोक में रहने पर मनुष्य संपूर्ण सुखों का भोग करता है और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक का वासी बनता है। एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित दिन माना जाता है। प्रत्येक एकादशी तिथि का एक अलग महत्व है और प्रत्येक एकादशी तिथि पर विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है। एकादशी तिथि हर महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 24 एकादशी होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित एक दिन माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 24 एकादशी हो सकती हैं, लेकिन अधिक मास के मामले में यह संख्या 26 भी हो सकती है। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीय और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही इसमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। एकादशी तिथि के लिए उदया तिथि मान्य होती है। वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पालन करें। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निस्संदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना होती है। एकादशी व्रत को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है, इसलिए
एकादशी व्रत में नियम और अनुशासन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही व्रत का पारण भी शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व दिया गया है। मान्यता है कि यदि विधि पूर्वक व्रत का पारण न करने से इस व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। एकादशी की रात्रि में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। अतः बंधु बांधवों के साथ या उनके अभाव में स्वयं ही भजन कीर्तन, नाम संकीर्तन तथा मंत्र जाप करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। एकादशी हर 15 दिन में एक बार आती है। यह वह समय होता है जब शरीर एक विशेष चक्र से गुजरता है। इस समय शरीर को भोजन की कोई खास ज़रूरत नहीं रहती, या यूँ कहें कि बाकी दिनों की अपेक्षा सबसे कम होती है। इस काल में शरीर हल्का और शुद्ध होना चाहता है। ऊर्जा अंतर्मुखी होकर बहना चाहती है। हर 15 दिन बाद होने वाली व्रत की यह श्रृंखला शरीर की कोशिकाओं पर ही नहीं बल्कि हमें अनेक असाध्य बीमारियों से भी बचाव कराती है और शरीर की उम्र बढ़ाती है। ऐसे में किया गया उपवास शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बढ़ा देता है। यह उपवास करने का सबसे उचित समय होता है, जो हमें प्रकृति से जोड़कर अंतर्मुखी करने में मदद करता है। एकादशी का व्रत 10वीं तिथि के सूर्यास्त के बाद से ही शुरू होकर एकादशी के अगले दिन सूर्योदय तक रहता है। इसमें खाने पीने की कई चीज़ों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी का पूर्ण लाभ लेने के लिए व्रत के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत का नियम कुछ कठोर होता है। यह व्रत कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से रख सकता है। एकादशी के व्रत में दशमी के दिन से ही ब्रह्मचार्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए धूप, फल, फूल, दीप, पंचामृत आदि अर्पित करते हैं। व्रत के दौरान क्रोध और द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा ज़रूर देना चाहिए। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलने चाहिए। इस व्रत को करने से जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उपवास करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है। एकादशी व्रत में अन्न नहीं खाया जाता। इस दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए तथा इस दिन शहद खाने से भी बचना चाहिए। एकादशी का उपवास करने वाले को दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि वस्तुओं का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। एकादशी के व्रत में अन्न खाना मना होता है। कुछ लोग एकादशी का व्रत निर्जला करते हैं, जिसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन इन वस्तुओं और मसालों का प्रयोग व्रत के दौरान आप कर सकते हैं। एकादशी के व्रत में ताजे फल, मेवे, चीनी, कुट्टू, नारियल, जैतून, दूध, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक, आलू, साबूदाना, शकरकंद आदि आप खा सकते हैं। एकादशी व्रत का भोजन सात्विक होना चाहिए। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलगम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल उसमें डालकर ग्रहण कराना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पूजा की तैयारियां शुरू कर दें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान कृष्ण की मूर्ति या चित्र पर गंगा जल से
छिड़काव करें और रोली व सफ़ेद तिल से टीका करें। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाएं और फूलों से मंदिर को सजाएं। इस एकादशी पर भगवान कृष्ण की पूजा करने का भी विधान है। कृष्ण जी को माखन मिश्री अच्छी लगती है, इसलिए उनको वही भोग लगाएं। धूप दीप से भगवान की पूजा करने के बाद भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इसके बाद तुलसी पूजन करें। दिन भर मन को शांत रखकर भगवान का स्मरण करते रहें और हो सके तो गीता का पाठ भी करें। शाम के समय श्री कृष्ण की फिर से पूजा करें और तुलसी दल डालकर भोग लगाएं। इसके बाद भोग को सभी में बांट दें। अगले दिन पूजा पाठ और दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को घर पर बुलाकर या उन्हें मंदिर में ही भोजन कराएं और फिर खुद पारण करें। भगवान को केवल सात्विक चीज़ें ही अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद आरती करें और भगवान से प्रार्थना करें। तत्पश्चात पूजा स्थल को गंगा के जल से कुछ बूंदें डालकर पवित्र कर लेना चाहिए और तदुपरांत भगवान नारायण का षोडोपचार विधि से पूजन करें। अर्चन और स्तवन करना चाहिए। भगवान नारायण और लक्ष्मी जी का पूजन करके उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। रात में दीपों का दान करना चाहिए और यदि संभव हो तो पूरी रात जागरण करते हुए भगवान नारायण का पाठ करते रहें। इस अवसर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत फल देने वाला माना गया है और साथ ही एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब आप एकादशी व्रत की कथा को पढ़ते या सुनते हैं। इस प्रकार अगले दिन प्रातः पुण्य पूजन आदि करके दान और भोजन आदि से योग्य पात्रों को संतुष्ट करके स्वयं भी सात्विक भोजन कर लेना चाहिए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 27 मार्च दिन रविवार को शाम 6:04 पर हो रहा है। एकादशी तिथि का समापन 28 मार्च दिन सोमवार को शाम 4:15 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर पाप मोचनी एकादशी का व्रत 28 मार्च को रखा जाएगा। मोचनी एकादशी के प्रातः सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का सुंदर संयोग बन रहा है। सिद्ध योग शाम को 5:40 तक है और सर्वार्थ सिद्धि योग प्रातः 6:16 से दोपहर 12:24 तक है। ये दोनों ही योग कार्यों को सिद्ध करने वाले, सफलता दिलाने वाले हैं। आप पाप मोचनी एकादशी की व्रत की पूजा प्रातः काल में कर सकते हैं। जो लोग 28 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण अगले दिन यानी 29 मार्च को करेंगे। पाप मोचनी एकादशी व्रत का समय सुबह 6:15 से सुबह 8:43 है। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन दोपहर 2:38 पर होगा। एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि के समापन से पूर्व कर लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।